डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि हमने आज एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको कुछ लोन ऐप्स के नाम बताए हैं, जिसमें मैंने बताया आपको डरने की ज़रूरत नहीं अगर आपने इनकी रिपेमेंट नहीं करी। तो यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है कि बहुत लोग क्वेश्चनिंग करने लगे कि यहाँ पे क्या किस्त की नहीं करनी, रूफीलो की नहीं करनी, ट्रू बैलेंस की भी नहीं करनी, इन सब ऐप्स की नहीं करनी। तो इसके बारे में वीडियो में बात करनी है नहीं करनी है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा लीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है कि एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों कि जो थंबनेल है कभी कभी उसको बनाने का टाइम नहीं होता है, कभी कभी तो मैं वीडियो ऐसे ही अपलोड कर देता हूँ, और कभी कभी क्या होता है कि जो पुराने थंबनेल है उसी में से कुछ क्रॉप करके मैं थंबनेल बना देता हूँ। तो वहाँ पे उस थंबनेल में कुछ लोन ऐप्स के मतलब कि वो होते हैं फ़ोटोज़ होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि किस्त का था, ट्रू बैलेंस का था। तो यहाँ पे लोगों को लगा कि शायद ट्रू बैलेंस किस्त भी यहाँ पे लोन रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको इनकी जो है किस्त, रूफीलो, ट्रू बैलेंस, क्रेडिट बी, पेशेंस, मनी व्यू, इस तरह की जो लोन ऐप्स है दोस्तों जो रजिस्टर्ड है तो इनकी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपके साथ गलत होता है तो इनका फेयर प्रैक्टिसेस कोड है, उनकी वेबसाइट में आप जाके देख सकते हो। उसमें कुछ वो लिखे हैं, तरीके लिखे हैं जिसमें आप इनकी कंप्लेंट्स कर सकते हो। रही बात टाइम चाहिए अगर आपको इनसे ज़्यादा, तो इनकी NBFC को आप मेल लिख सकते हो। बहुत लोगों को टाइम इन्होंने दिया है, या फिर आप एक ट्विटर के माध्यम से भी अपनी बात जो है वो रख सकते हो और आपको उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। तो अब वो बात कर लेते हैं कि पेमेंट की। तो पेमेंट करना है जैसे कि मैंने बताया है, और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि ये सिबिल जो स्कोर है उसको इम्पैक्ट करते हैं, और अगर आपका सिबिल स्कोर एक छोटे से लोन ऐप्स की वजह से ख़राब हो जाता है तो वो गलत होगा। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि बहुत लोन ऐप्स जो है रजिस्टर्ड जिसे आप बता रहे हो वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर पेनल्टी लगाती हैं, तो क्या हमें पेनल्टी के साथ पेमेंट करनी होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों बिल्कुल नहीं करनी है आपको पेनल्टी के साथ पेमेंट। आपको पहले तो पेमेंट के टाइम पे विदाउट पेमेंट के पहले नहीं, अभी मैंने देखा है कि जो किस्त लोन है आपसे इससे रिलेटेड क्या हो रहा है, बहुत लोग मल्टीपल टाइम्स एक्सटेंशन ले रहे हैं कुछ पैसे दे करके 200% दे के, मतलब 20% दे के लोन अमाउंट का वो बार बार ले लें, मल्टीपल टाइम्स ले रहे हैं। लेकिन मैंने उनको सजेशन दिया है आपको मल्टीपल टाइम्स ना लेके आपको जिस टाइम पे पेमेंट करनी हो, मतलब जब आपके पास इकट्ठे पैसे हो तब उसी टाइम पे आप उनसे बात करो। एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिक हटा देंगे जब पेमेंट का टाइम आएगा। अगर आप बार बार एक्सटेंशन ले रहे हो तो पेमेंट आपको उतना ही बना रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट आपको उतना ही बना रहेगा, बस आपको वहाँ पे टाइम दे दिया जाता है। तो इससे अच्छा है आप उनकी NBFC को मेल लिखो, या फिर उससे अच्छा है कि जब पेमेंट करने जाओ तो उस टाइम पे उनसे बात कर लो, तो ऑलरेडी आपका वो पूरा का पूरा पेनल्टी ये सारी चीज़ें वेव ऑफ कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आज आपका ड्यू डेट है कल, ठीक है, तो आप अगर कल एक्सटेंशन ले लेते हो तो आपको 15 दिन और मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 महीने बाद भी एक्सटेंशन लेते हो तो आपको ये जो पेनल्टी है वो हटा दी जाती है और आपको 15 दिन का एक्सटेंशन मिलता है। तो उससे बेटर होगा दोस्तों अगर कम अमाउंट है, और बहुत लोग को जो नया लोन है जिनका उनको एक्सटेंशन बहुत कम अमाउंट में मिल रहा है, तो बिल्कुल वो एक्सटेंशन ले सकते हैं अगर कम अमाउंट मिल रहा है उनके लिए, अगर बेनिफिशियल है, फिजिबल है। तो अगर नहीं है तो आपको जो मैंने तरीके बताए उस तरीके से आप बात करो। अब बात आती है अगर हैरेसमेंट होती है इन लोन कंपनियों के थ्रू जिनका नाम मैंने बताया है, तो इनके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या पेमेंट रोक देना एक सही सोल्यूशन है? तो इसका एक सही सोल्यूशन पेमेंट रोक देना भी नहीं है, क्योंकि उससे सिविल डाउन होता है। आपको अब बात करनी पड़ेगी, कंप्लेंट्स फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पेमेंट रोको, उसके बाद आप लीगल प्रोसीजर अपनाओ, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। अगर आप ये मान लोगे कि हम पेमेंट अब रोक देते हैं, कोई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं करी कंपनी, है ना, तो आपका सिविल कंटिन्यूसली डाउन होता जाएगा, और बाद में फ्यूचर में अगर आप एक जेन्युइन लोन भी लेने जाओगे तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए छोटे मोटे लोन के चक्कर में अपना सिविल ख़राब मत करिएगा। अब ये भी नहीं है कि मैं पेमेंट के लिए प्रेशराइज़ कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ऊपर है दोस्तों, आपको करना है या नहीं करना है, आपका व्यक्तिगत मामला है। और रही बात हैरेसमेंट की, गलत करा है अगर कंपनी ने तो बिल्कुल लड़ो यार, कंपनी के खिलाफ 1 रुपया पेमेंट मत करो, लीगल वे में पेमेंट करना आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ये पहले
पता होना चाहिए कि उसमें आपका टाइम भी जाएगा और कंपनी का टाइम भी जाएगा, दोनों का टाइम जाएगा, ठीक है। और बाद में जो डिसीज़न आएगा वो तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन अच्छा यही होता है कि हम इनसे निकलें, बिकॉज़ हम और भी कामों में हमें फोकस करें, ठीक है। अब जो बड़ी कंपनियों की बात मैंने करी थी, जैसे एक भारत पे कंपनी है जो क्या कर रही है कि कॉल कर रही है कॉन्टैक्ट्स में, तो उनके लिए एक आप क्या करना है, आपको मैंने बताया है कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट्स करनी है। और वहाँ पे कंज्यूमर फोरम में जो है इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ही जल्दी मिलता है। तो इनकी कंप्लेंट्स करने से चूकिए नहीं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड है कंज्यूमर फोरम में, मतलब, और यहाँ पे बहुत जगह पे RBI पे भी। तो जो लिस्टेड कंपनियाँ होती हैं, NBFC होती हैं, बड़ी बड़ी लोन कंपनियाँ होती हैं, और पेमेंट गेटवे तक होते हैं जो, तो वो जैसे पेटीएम पेमेंट गेटवे है, अगर आपका पैसा फंस जाएगा तो आप इनकी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक पर्टिकुलर एक ऑप्शन होता है, उनका नाम होता है। अगर मैं यहाँ पे किसी लोन ऐप्स की बात करूँ, जैसे मेरे को अगर V-Rupee की कंप्लेंट्स करनी है, किस्त की कंप्लेंट्स करनी है, तो वहाँ पे हमें वो पोर्टल यहाँ पे नहीं दिखता है, क्योंकि ये छोटी मोटी कंपनियां हैं दोस्तों, और ये किसी NBFC से जुड़ी हुई है, इस वजह से इनकी डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं है वहाँ पे कंज्यूमर फोरम में। उसके लिए आपको कॉल करके अपनी कंप्लेंट्स करनी होती है या फिर अदर ऑप्शंस में करना होता है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी करते हो तो वो डायरेक्ट कंप्लेंट उस कंपनी पे फॉरवर्ड हो जाती है, और उसके कुछ दिन बाद, 2 से 3 या 4 दिन बाद आपको उसका रेजोल्यूशन जो है वो मिल जाता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है, और एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, या फिर मेरे आप चैनल सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे बजाज है, जिनका ट्विटर हैंडल है, तो उनको आप ट्वीट करके अपनी आवाज़ बात कह सकते हो, और आपको वहाँ पे भी इसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में जिसका आंसर्स मैंने नहीं दिया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें मेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है कि पेमेंट से रिलेटेड है, तो जैसे कि मैंने बताया है कि जो कंपनियां आपके सिविल में शो हो रही हैं, और बहुत लोग आई क्रेडिट के बारे में पूछते हो, तो आई क्रेडिट का यार अभी कोई अपडेट नहीं है, और आई क्रेडिट बहुत गलत तरीके से, इलीगल तरीके से काम करती थी। अगर आप के साथ हरासमेंट हुई तो बिल्कुल आप ऐसी कंपनी को पेमेंट ना करें, लेकिन आप तैयार भी रहे कि हम फ्यूचर में इनसे लड़ सके। आपके पास पूरे एविडेंस होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए। अगर आप प्रूफ नहीं रखे, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, तो गलत है। आपको रखना पड़ेगा सारी चीज़ें, ताकि आप शो कर सको ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से हमने नहीं करा, और ये इन्होंने गलत तरीके से दिया है, ठीक है। और रही बात टेन्योर की, जो इनका जो टेन्योर कम है, तो इसके लिए कंप्लेंट ज़रूर करो, बिकॉज गूगल, यहाँ पे गूगल की पॉलिसीज़ है कि 2 महीने से कम का टेन्योर वाली लोन ऐप्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लूप होल्स का यूज़ करती हैं। तो उसके लिए तो आप कंप्लेंट्स करना ही करना है। उसके लिए आप फ्लैग भी कर सकते हो, फ्लैग एज एन अप्रोप्रिएट। प्ले स्टोर पे जाओ और उस ऐप्स पे जाओ, उस पर 3 डॉट दिखेंगे आपको एकदम राइट कॉर्नर पे, वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ जाके फ्लैग एज एन अप्रोप्रिएट करना है, ठीक है। अभी भी कोई क्वेश्चन हो दोस्तों तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करें अभी तक, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।